लीजिए बाबूजी। हाँ बेटा, थैंक यू। बेटा, गांधी जी ने स्पष्ट कहा है, इंसान को फालतू पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहिए। और नेहरू जी ने भी कहा है कि इस तरह के बेकार के आडंबर और दिखावे में कुछ नहीं रखा है। बापूजी कैसी बात कर रहे हैं आप दोनों की शादी की 50वीं सालगिरह है। अरे भाई, बड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है, क्यों? हाँ। और वैसे भी आप दोनों ने पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण रख दिया है। कैसे उदाहरण? बापूजी, आज के जमाने में छोटी सी बात को लेकर रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन आप दोनों की शादी को 50 साल हो गए, फिर भी एक भी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ बाबूजी, ये बात तो सच है और हमें आपसे सीख भी लेनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये बिना झगड़े के 50 साल के रिश्ते का राज क्या है? बेटा, गुरु नानक ने कहा है कि एक ने कही, दूजे ने मानी, और नानक कहे दोनों ज्ञानी। बस यही समझ लो, यही है हमारे 50 साल तक झगड़े न होने का राज। और झगड़ा कभी होगा भी नहीं। और क्या है, वाजपेयी जी कबर बड़ी जबरदस्त है। दादी जी चाह रही है कि दादाजी उनको इलू इलू कहे, और दादाजी ने आज तक इलू इलू कहा नहीं है। भाऊजी आइटम बम है। अरे तो भाऊजी आइटम बम है तो भैया कौन से कम है। अरे वाह, क्या धुआंधार खबर लेके आए पप्पू तिवारी। अब हो सकता है कि इस चाबी के माध्यम से हम मेहता साहब की खुशियों में ताला लगा दें टनटना के। मतलब एनिवर्सरी का बंटा धार करेंगे। हाँ। अरे बाबूजी आ रहे हैं। अरे यार, तुम अपना काम करो यार। बाबूजी, बाबूजी प्रणाम। नमस्कार, कैसे हैं आप? बाबूजी हम ठीक हैं। बाबूजी, अरे एनिवर्सरी मना रहे हैं क्या? वाजपेयी जी, हाँ। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था वेडिंग एनिवर्सरी मनाने को। ओह, बात को समझते हैं नहीं, बोलते ज्यादा है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि जब माँ बाप उम्र दराज हो जाते हैं तो उन्हें बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। अब बच्चे जिद कर रहे हैं कि एनिवर्सरी मनेगी मनेगी मनेगी। मैंने कहा भाई मना लो। अरे बाबूजी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें गलत बात क्या है? बाबूजी एक बात बताइए कि आपने अपनी पहली एनिवर्सरी कैसे मनाई थी? मतलब माता जी को गिफ्ट देके या माता जी को इधर उधर कहीं घुमाने ले गए थे? वाजपेयी जी, हाँ। आपको इस तरह की बातें करने में बड़ा मजा आता है ना? ना, मैंने कभी आपसे ये पूछा कि आपने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पहली कैसे मनाई थी? क्यों करते हैं आप फालतू की बातें? अपने काम से काम रखिए। और वैसे भी हमारे जमाने में ये सब दिखावा, ये सब चोचले नहीं होते थे। हाँ, लेकिन बापूजी, अरे आजकल तो लोग सब ऐसे ही करते हैं ना। करते हैं तो करने दो, हमको क्या लेना देना। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि प्रेम जुबान पर नहीं, दिल में होना चाहिए। किसके? जयशंकर प्रसाद के? सामने से हटिए। आप बेवकूफ थे और बेवकूफ रहेंगे। ये किसने कहा था? अरे पप्पू, बापूजी कह रहे थे कि प्यार दिल में होना चाहिए। माता जी कह रही हैं कि प्यार सिर्फ दिल में ही नहीं बल्कि उसे जताना भी चाहिए। बेटा आप देखो कैसे मैं चलाता हूँ असली चप्पू। अब आप क्या करेंगे? वही जो पकौड़ा कढ़ी के साथ करता है, धमाका। सुनो, मैंने कैटरिंग का मेनू फाइनल कर दिया है और इस बार मैंने बापूजी की फेवरेट पूरन पोली भी रखी है। अच्छा, ये बताओ, मेहमानों का लिस्ट तैयार है। हाँ, तो रिटर्न गिफ्ट फाइनल कर दिए। गुड। और केक का क्या हुआ? केक का रिजल्ट फाइनल हो गया है। हाँ, और बेटा ये बताओ तुमने क्या किया? बता दूं? हाँ बोल दो बेटा। बता दूं क्या? बोलो। बता ही दूं? अरे बताना। बताना ही पड़ेगा। तो मैंने भी पार्टी थीम फाइनल कर ली है। कमाल है। कितनी मेहनत कर रहे हो ना तुम लोग। सच, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। हमारे बच्चों को हमारी खुशियों का कितना ख्याल है। श्रीनाथ जी, इस परिवार को, इस प्यार को किसी की नजर ना लगे। टनटना के बिलाड़ी आड़ी उतरी। आप? हाँ हम। और आप क्या शाहरुख खान का इंतजार कर रहे थे क्या? हम तो मजाक कर रहे थे। अरे बाबूजी,
बाबूजी प्रणाम। अरे अरे बस ये बस। माता जी प्रणाम। सीधे रहो, सीधे रहो। बाबूजी और माता जी, हम ना आपके लिए ये गिफ्ट लेके आए। अरे ये आज ही क्यों ले आए आप? अरे बापूजी, हमको पता है कि आपकी एनिवर्सरी परसों है? तो हमको ये गिफ्ट परसों लेके आना चाहिए था, लेकिन हम इसको आज ही लेके आ गए क्योंकि बापूजी ये जो गिफ्ट है ना वो हमारे लिए बड़ा स्पेशल है, हमारे दिल के बहुत करीब है, टनटना के। और ये देखिए बापूजी। अरे ये माता जी, ये लीजिए। वाजपेयी जी इसकी क्या जरूरत थी? अरे बापूजी, आपको पता नहीं ये जो गिफ्ट है ना इसको हमारे पिताजी ने अपनी शादी की 50वीं एनिवर्सरी में माता जी को दिया था। अब वो दोनों तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन माता जी आप हमारी माँ की तरह हैं और बाबूजी आप हमारे पिताजी की तरह हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि पार्टी के दिन बापूजी माता जी को हार पहनावें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बहुत अच्छा लगेगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? सारी दुनिया के सामने मैं ये हार तुम्हारी माँ के गले में पहनाऊं? नहीं नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्यों बापूजी? क्यों की क्या बात है बेटा? बेटा सॉरी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अरे बापूजी, ये जो हार है ना ये आप अपनी पत्नी को पहना रहे हैं, कोई पड़ोसी के गले में थोड़ी पहना रहे हैं। फालतू की बातें कर रहे हैं आप। मैंने कहा ना ये मुझसे नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। बाबूजी हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। अरे आप तो वैसा कीजिए जैसे हमारे पिताजी ने किया था। हमारे पिताजी ने हाथ में गुलाब लिया और घुटनों के बल बैठ के उन्होंने ये हार माता जी को दिया था। क्यों माता जी? और उसके बाद हमारे पिताजी खड़े हुए और उन्हें हार माता जी के गले में पहनाया और कहा आई लव यू। तो बाबूजी आप भी माता जी को हार पहनाइए और कहिए आई लव यू। अरे बस करो। क्या हो गया तुम लोगों को? पागल हो गए हो? पर आप कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं? आपको कुछ लाज शर्म है या नहीं? या वो भी घोट के पी गए हैं आप? लेकिन बाबूजी हमने गलत क्या कहा? गलत नहीं तो क्या है ये? हमारे जमाने में ये सब नहीं होता। अरे भाई कमाल बात कर रहे हैं आप। हमारे पिताजी और माताजी आपके ही तो जमाने के थे, कोई बाबा आदम जमाने के तो थे नहीं। बताइए बेटा साहब, है? अरे बाबूजी जब हमारे माँ बाप आई लव यू कह सकते हैं तो आप क्यों नहीं कह सकते? बताइए भाभी जी, है? तो करना कुछ नहीं बाबूजी, बस आपको यही बोलना है आई लव यू, है ना बच्चों? है? वाजपेयी जी मैं ये नहीं करूंगा, मैंने बोला ना, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। फालतू की बातें। तो इसका मतलब तो बाबूजी ये हुआ ना कि आपको माता जी से सच्चा प्रेम नहीं है और आपको माता जी की खुशियों से ज्यादा आपको लोगों की परवाह है? बताइए, है ना माता जी? वाजपेयी जी आप प्लीज चुप रहिए। बेटा साहब मैं क्यों चुप रहा हूं भाई, मैं तो सच ही कह रहा हूं ना भाई। अगर बापूजी को माता जी से प्यार नहीं था तो शादी के 50 साल उन्होंने यूं ही गुजार दिए। देखिए भाई मेरे हिसाब से तो आई लव यू कहना बनता है। क्यों माता जी? वाजपेयी जी आप सच तो कह रहे हैं वाजपेयी जी। अगर आप सबके सामने मुझे ये हार पहना दे, 2 बोल प्यार के बोल दे,
तो क्या हो जाए? सरला, तुम भी इन सब की बातों में आ गई? अरे तुम्हें पता है अच्छी तरह से मेरी आदत नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब प्यार कर सकते हैं, तो फिर बोल क्यों नहीं सकते? इससे तो अच्छा है कि एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे। हाँ तो मत बनाओ। मुझे तो वैसे भी ये सब अंग्रेजी तौर तरीके पसंद नहीं है। इसका मतलब है आप एनिवर्सरी मनाना ही नहीं चाहते थे? तुम्हें जो समझना है समझ लो। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, प्रेम और समर्पण को दिखावे की जरूरत नहीं होती। जरूरत है, कहने की भी जरूरत है और सुनने की भी जरूरत है। आप ये सब नहीं समझेंगे। अगर आपकी भी यही जिद है ना, तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि ये एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे। हाँ तो मत बनाओ ना। अगर तुमने ये जिद पकड़ ली है कि मैं सबके सामने तुम्हारे गले में हाथ पहनाऊं और तुम्हें आई लव यू बोलूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। मत बनाओ एनिवर्सरी, मत बनाओ एनिवर्सरी, मत बनाओ एनिवर्सरी। बापूजी, बापूजी मेरी बात सुनिए। बापूजी, जी, नहीं तो नहीं, मत बनाओ। मम्मी आप क्या? नानी पापा 50 साल में इन दोनों के बीच में एक भी झगड़ा नहीं हुआ, और आज एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा झगड़ा। पता नहीं आगे क्या होगा। ये भाई, ये क्या कर रहे हो तुम भाई? अरे लाइट उतार रहा हूँ सर। तुझे किसने बोला ये सब निकालने के लिए? अरे किसी के बोलने की क्या जरूरत है? अरे इतना तो समझदार मैं खुद ही हूँ। जब दादा दादी ने एनिवर्सरी मनाने से मना कर दिया तो मैं सोचा लाइट उतार दूं। हे जाड़िया, हे रुक भाई, अभी तू कहाँ जा रहा है? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर कौन जा रहा है? मैं जा रही हूँ। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? पहले तो मैं अपने दीदी के घर जाऊंगी, फिर पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी। हो सकता है मैं वृद्धाश्रम ही चली जाऊं। माँ ये क्या बोल रही है आप? बिल्कुल सही कह रही हूँ बेटा। जो कल हुआ वो अगर पहले हुआ होता ना, तो शायद ये कदम मैंने पहले ही उठा लिया होता। मेरी बात सुनो आस्का, बच्चों बाहर आओ जल्दी। बा मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। अरे क्या हुआ? क्या बा घर छोड़ के जा रही है? मम्मी क्यों? क्या हुआ? बात देखो, ऐसा मत करो। अरे जाने दे इसे। बापूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? माँ जाने की बात कर रही है और आप बोल रहे हो कि जाने मैं दो। कह रहा हूं कि जिसे जहां जाना है जाए। लेकिन बापूजी पत्नी है आपकी। पत्नी है मालूम है मुझे, लेकिन जिस पत्नी को अपने पति की इज्जत और सम्मान का ख्याल ना हो, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एकदम एकदम बाबूजी सही कह रहे हैं। जहाँ पे आपस में प्यार ना हो ना, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए टनटना के। वाजपेयी ये हमारे गुजरात भवन का मामला है, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना कह देता हूं मैं। कद्दू गुजरात भवन का मामला है, अब ये तुम्हारा घरेलू मामला नहीं रहा, ये तो सार्वजनिक हो गया है। अब पूरे मोहल्ले में खबर है जो यहाँ पे झपर झपर झाँ जो चालू है, और जिसके चलते बाबूजी ने अपनी एनिवर्सरी पार्टी कैंसिल कर दी है टनटना के। तुम्हें तो मैं छोड़। बा मेरी बात सुनो। बा देखो मेरी बात सुनो। आस्का चोर चोर चोर, अरे चोर चोर, अरे चोर। अनिकेत आप? अनिकेत मैंने सपना देखा कि घर में चोर घुसा है। अरे मुकने तारू सपनू, मैंने भी सपना देखा। आपने भी सपना देखा? कि बा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है। अनिकेत, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप घबराइए नहीं, तो आप नहीं तो नहीं कहेंगे ना? नहीं कह दिया ना। लो, मेरा मतलब है नहीं कहूंगा मैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही
कि 50 साल में जिनका 50 मिनट झगड़ा नहीं चला, वो आज एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है। अनिकेत, सुनो ना, कल सुबह ना सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी खुद आके कहेंगे कि हम एनिवर्सरी मनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, एनिवर्सरी नहीं बनेगी, मतलब नहीं बनेगी। देखिए बापूजी, मेरी बात सुनिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है कि आप दोनों इतना बुरा मान जाए और पूरा सेलिब्रेशन कैंसिल कर दे। बापूजी, सब इनविटेशन जा चुके हैं, तैयारियां हो चुकी है। अरे लोग क्या कहेंगे? जिसे जो कहना है कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। और मैंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया। मैंने भी एक बार कह दिया सो कह दिया, ये एनिवर्सरी नहीं होगी। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। देखो, बहुत बदनामी होगी बापूजी, हमारे गुजरात भवन की इज्जत का सवाल है। तुम कहना चाहते हो कि मेरी वजह से तुम लोगों की बदनामी होगी, तुम्हारे परिवार की बदनामी होगी, तुम्हारे गुजरात भवन की बदनामी होगी। तो ठीक है बेटा, मैं खुद गुजरात भवन छोड़ के चला जाता हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना, तो ये घर छोड़कर मैं जाती हूँ। मेरी बात, बापू गए ये भी ये वाजपेयी जी, अरे वाजपेयी जी कहाँ हो आप? भाभी जी नमस्ते। अरे पप्पू, आपने वाजपेयी जी को कहीं देखा है क्या? नहीं, क्यों कुछ काम था क्या? शट आप पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो जाते हैं, मैं ढूंढ रही हूँ कब से। कमाल है, वाजपेयी ने हमें बुलाया और खुद ही गायब हो गए। चलो वेट कर लेता हूँ। तुम? हमें लगा चोर है। हम तुमको चोर नजर आते हैं? मतलब आप भाभी के डर के मारे छुप के बैठे थे। भाजी आइटम बम है। भौजी आइटम बम है तो भैया कौन से कम है? तुमको क्या लगा कि तुम्हारी भाभी से मैं इनसे डरता हूँ? डरता वरता नहीं हूँ। तो क्या है ना कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, टन टन आके। अच्छा ये बताओ, क्या झन्नाटेदार खबर लेके आए हो? खबर ये है कि दादा और दादी दोनों ने एनिवर्सरी मनाने से मना कर दिया है। अरे वाह! अरे पप्पू तिवारी, ये हुई ना भन्नौआ खबर है? अब आप क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो अदरक करती है चाय के साथ, धमाका। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अरे क्या सोया हुआ है तू? अरे तुम लोग कोई ऐसा आइडिया दिखाओ जैसे ये मुसीबत टल जाए। कुछ भी देखो, मेरा ना दिमाग मत घुमाना, क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है। किसने बोला तुमको पार्टी कैंसिल हो गई है? हाँ? अरे हाँ, पार्टी है, और जब तक पापा नहीं कहेंगे तब तक कुछ कैंसिल नहीं होगा, समझे? वेरी गुड, बाय। सुनो, किसका फोन है? केटरर का फोन था पापा। किसी ने उसे फोन करके बोला है कि पार्टी कैंसिल हो गई है। हाँ। मतलब अब फोन भी आने शुरू हो गए? क्या हुआ क्या? अरे क्या हुआ क्या? अब तो लोग फोन करके पूछने लगे पार्टी कैंसिल हो गई। एक तो मुश्किल से बापूजी को समझाया था, बानू शू थयु? मम्मी ने मनाવાનો प्रयत्न करू छू, पर मम्मी इतने गुस्से में है ना कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। कहाँ है वो? मम्मी मंदिर गए और कह के गए कि मुझे बुलाने कोई नहीं आएगा। जैसे मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा मैं वापस चली आऊंगी। बापूजी को सच में मनाना पड़ेगा, वरना पार्टी सचमुच में कैंसिल हो जाएगी।